अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3-4 सवाल की ट्रिक समझा रहा हूँ, एक साथ देख लीजिएगा। एक और बात कि ट्रिक समझ लेना, बेसिक आनी चाहिए, जिसको बेसिक नहीं आती उसको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। अब क्या क्या चीज़ें, 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। अकाउंट रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, मर्चेंडाइज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में जाते हैं। प्रीपेड हमारा करंट एसेट है, ऑपरेटिंग। मशीन नॉन करंट एसेट है, इन्वेस्टिंग। लैंड इन्वेस्टिंग। गुडविल की ट्रीटमेंट है, कभी ऑपरेटिंग में जाएगी कभी इन्वेस्टिंग में। कैसे पता चलेगा सर? अगर गुडविल पिछले साल 20,000 की है, इस साल 15,000 की है, कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अमोटाइजेशन। कहाँ जाएगा? अगर बढ़ रही होगी तो फिर परचेज़ होगा और वो जाएगा इन्वेस्टिंग में। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, एंड में बहुत काम आएगा, ये वीडियो बहुत काम आएगी। इसके बाद अकाउंट पेबल ऑपरेटिंग में जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस ऑपरेटिंग में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा, बॉन्ड पेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये फाइनेंसिंग में जाएगा, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा। रिटेन अर्निंग आप इनकम, आप प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट करोगे। अब ये 3 एडजस्टमेंट है। लैंड को आपने 10,000 की थी, 20,000 में बेचा, इसका क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे पीबीटी। पीबीटी निकालना आना चाहिए, इनकम पे इनकम। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से ओपनिंग रिटेन अर्निंग माइनस करते हो, ये ट्रिक्स आनी चाहिए। और डिविडेंड को प्लस कर देते हो। डिविडेंड अगर सवाल में रिज़र्व हो, दोबारा सुन लो, रिज़र्व हो, अगर मान लें कि क्लोजिंग और ओपनिंग रिज़र्व भी मौजूद है तो फिर डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट आएगा। रिज़र्व को रिटेन अर्निंग ही कहते हैं। क्लोजिंग रिज़र्व में से ओपनिंग रिज़र्व भी माइनस करेंगे अगर रिज़र्व है तो, वरना छोड़ देंगे। और फिर डिविडेंड को प्लस करेंगे, चाहे वो डिविडेंड कैश हो चाहे वो स्टॉक हो। ये वीडियो में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखनी है। इसके बाद अगर नीचे ये इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए ना कि मशीन की कॉस्ट इतनी थी, 9,000 में बेचा, तो एक वर्किंग ये वाली कर लेना। ये वर्किंग किस तरह करना, पहले 1.5 पेज छोड़ देना पूरा। आपकी कॉपी अगर छोटी है तो 2 पेज छोड़ देना। यहाँ पे ये पहले वर्किंग कर लेना सारी। ये वर्किंग कर लोगे तो कैश फ्लो बनाने में आसानी हो जाएगी। अब अगर ये वाली एडजस्टमेंट है कि मशीन की कॉस्ट 20,000 की थी, बेचा 9,000 में, लॉस हुआ, तो ये वाली चीज़ कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेट माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है, और सेल वैल्यू माइनस करते हैं तो गेन या लॉस आता है। ये वर्किंग कर लेना। अब जो चीज़ दी हुई है वो फिट कर दो। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20,000। मशीन बेची कितने में? 9,000। लॉस कितने का हुआ है? 3,000 का। अब ये लॉस हुआ। अब ये 2 चीज़ें निकाल लो। बुक वैल्यू पहले ये निकालो भाई, 3,000 का लॉस किया, 9,000 में बेची है तो इसका मतलब चीज़ 12,000 की थी। 12,000 की थी, 20,000 की थी, 12,000 वैल्यू बची है तो 8,000 यूज़ कर लिया। अब ये करने के 2 फ़ायदे हैं। अब जब हम कैश फ्लो बनाएंगे, मैं रफ़ काम कर रहा हूँ, सिर्फ स्पीड से समझना। कैश फ्लो बनाएंगे, पीबीटी ले लेंगे सबसे पहले, फिर हम नॉन कैश एडजस्टमेंट लेंगे। नॉन कैश एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? इधर देखो, ये दोनों का फ़र्क लिया, 8,000 का फ़र्क है, और ये जो नीचे 8,000 आया, 8 और 8 16 हो जाएगा। ये रफ़ काम कर रहा हूँ, आप फेयर करोगे। इसके बाद ये नॉन कैश एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आ गया। गुडविल कम हो रही है तो अमोटाइजेशन भी आ जाएगा। अमोटाइजेशन याद रख लो, अमोटाइजेशन गुडविल और पैटर्न में एक सवाल करवा रहा हूँ जिस वीडियो में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। गुडविल और पैटर्न अगर कम होगी तो अमोटाइजेशन है, क्या है? अगर बढ़ रही है तो परचेज़ में दिखाओगे, और परचेज़ पार्ट बनता है इन्वेस्टिंग का। किसका बनता है? यहाँ कम हो रही है तो 5,000 प्लस क्या होगा सर? और क्या आता है नॉन कैश एडजस्टमेंट में? और भी चीज़ बता दो। अगर सवाल में बैड डेट हो, दोबारा सुनो, अगर सवाल में बैड डेट हो, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और अगर कम हो रहा है तो माइनस। अगर शेयर डिस्काउंट हो, क्या हो, कभी कभी आ जाता है, तो वो माइनस होगा। क्या होगा? याद रख लें, माइनस हो, क्या होगा? माइनस। अब आगे चलते हैं। अगर लॉस है तो प्लस, और अगर प्रॉफिट है तो माइनस। ये वीडियो लाजमी देख लेना, इसमें सारी चीज़ें क्लियर है, एंड में बहुत काम आने वाली है। अब सवाल में सर लॉस है, ये रहा 3,000 का एक लॉस है तो हमने ये ले लिया, और ये लैंड थी 10,000 की, इसको बेचा 20,000 में तो 10,000 का प्रॉफिट है। सर आपने लैंड का ऐसा क्यों नहीं किया, ये जो यहाँ पे किया? तो ये इसलिए किया था क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन था, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता तो वो डायरेक्ट लिया। बस लैंड में प्रॉफिट था तो हमने क्या कर लिया? माइनस किया। इसमें लॉस था तो हमने क्या कर दिया? प्लस किया। ये नॉन कैश एडजस्टमेंट हो गई। फिर हम वर्किंग कैपिटल पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? रफ काम कर रहा हूँ, आप फेयर कर लेना। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। रूल क्या है? एसेट बढ़ेगा तो कैश माइनस हो, यानी कि कम करेंगे। एसेट कम होगा तो कैश प्लस करेंगे। अब इधर देखें, रफ काम कर रहे हैं। 35,000 का रिसीवेबल था, अब 29 का हो गया, कम हो रहा है।
तो 6,000 प्लस 56,000 का था 50 का हो गया, कम हो रहा है 6,000 प्लस 4,000 का था 7,000 हो रहा है, बढ़ रहा है 3,000 माइनस, ये तो नहीं आएगा। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है 35 की 28 कम हो रही है 7,000 से, माइनस अक्रूड 20 से 26 का हो गया, बढ़ रहा है प्लस। अब उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये ऑपरेटिंग ख़त्म हो गया। इसका मैं फेयर काम दे चुका हूँ, वो देखना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो है बस। इसके बाद आती है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में बच्चे को मसला होता है, सर क्या क्या आएगा, एक आएगी परचेज़, एक आएगी सेल। सेल तो आपको नीचे ही दी हुई होगी हमेशा, ये रहा बिल्डिंग कितने की बेची 20,000, तो सेल ऑफ बिल्डिंग लैंड आ गई 20,000, सेल प्लस होती है, क्या होती है, और मशीन 20,000 की थी, बेची कितने में 9,000, तो मशीन भी प्लस हो जाएगी, सेल ऑफ मशीन 9,000 से प्लस, ये सेल तो क्लियर है, प्लस होगी। अब आते हैं परचेज़ पे, इधर देखें परचेज़, ये दिमाग में ट्रिक सीख लें। परचेज़ शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी ये नीचे एडजस्टमेंट हो तो परचेज़ कैसे निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे और कॉस्ट को प्लस कर देंगे, फार्मूला याद रख लो, क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे और कॉस्ट को सर करके दिखाओ। सर लैंड है, डिफरेंस 60 और 50 में कितना फ़र्क है, कम हो रही है तो माइनस करा, और कॉस्ट नीचे कितनी है 10,000 प्लस करा, -10 + 10 कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब लैंड की परचेजिंग नहीं है। सर कॉन्सेप्ट समझाओ, लैंड पहले कितने की थी 60, तुमने 10,000 की निकाल दी है, तो होनी कितने की चाहिए थी 50 की है, तो इसका मतलब कोई परचेज़ नहीं है। अब आ जाओ इसको देखो, ये बड़े ज़बरदस्त है, मशीन